जितने भी विभाग के मंत्री हैं उतने ही विधायक भी हैं, पकड़ो इनको, पहले लतियाओ और इनसे पूछो काम किए कि इनका है नहीं किए। सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए किस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, हो रहा है कि नहीं? किसमें नहीं है? जनता तो हटाई ना, भ्रष्टाचार थी तभी तो भाजपा को लाई। नहीं, गलत को गलत और सही को सही करने का हौसला रखने मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। 8 बजे उसी पानी जो योगी सरकार दे रही है उसी से नहाता हूँ। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं ना आपके गांव पानी आ रहा है? जी आ रहा है। हमारे गांव नहीं आ रहा है, इनके गांव नहीं आ रहा है, इनके गांव में आ रहा है, बहुत से गांव नहीं आ रहा बोल रहे हैं। तो जनता के पैसों को जब पास करके गांव में टंकी खड़ी की गई, रोड को खोदा गया, नल नहीं लगा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से जनता की सुरक्षा में विफल है। सिर्फ वो गुंडा राज्य और राजशाही की ओर बढ़कर के काम करे। लोकतांत्रिक ढांचा उनका ध्वस्त हो चुका है। गलती कोई और करे, खामियाजा भुगते हैं योगी जी। ये कहाँ का न्याय है भाई? विकास आदमी कहाँ पे देखता है? जैसे हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, अगर हम घर से बाहर निकले और नाला बह रहा है और नाली बह रही हो और सड़क ना हो और भी वहाँ बिजली की व्यवस्था ना हो, कुत्ते दौड़ के काट रहे हो, ठीक है, और गंदगी चारों तरफ फैली हो, तो हम क्या कहेंगे? बताइए, महोबा में आज मंत्री जी बंधक बनाए गए हैं विधायक के द्वारा। इसमें बहुत अच्छी बात है। ऐसे सारे मंत्रियों को पकड़ के बांध लेना चाहिए, जनता को बांध लेना चाहिए और पिछवाड़े 4 ही डंडा मारना चाहिए। जब चुनाव आता है तब लोगों को याद है, तो वो विधायक जी को भी जब चुनाव आ रहा था याद आ रहा है कि अब हमारी जनता पूछेगी हमसे, तो पकड़ ले इन्हीं को, बांध ले इन्हीं को, तो जनता हमसे हो सकता ना पूछे, वाहवाही होने लगी, तालियां बजने लगेगी। भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना कि हर घर जल नल, आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि कहीं या तो टंकियां बन रही या तो गिर रही हैं, और जो बन रही वो गिर रही हैं। हम तो लगता, हमको इतना दिन से देख रहे हैं, हमारे आसपास कितने गाँव हैं आज तक टोटियां नहीं पहुंचे, पानी की तो बात ही छोड़ दो। तो मोदी जी का एक बयान याद है आपको, न खाएंगे न खाने देंगे। तो कौन खा रहा भैया जो गिर रही? उन्होंने ये कहा था कि खाने नहीं देंगे, और जो खाएंगे न खाएंगे वाला वो साइलेंट है। जैसे नॉलेज पढ़ते ना कि साइलेंट हो जाता है, वैसे न खाएंगे वाले में वो साइलेंट है। वो आप लोग नहीं समझोगे, वो मोदी जी समझेंगे, उन्हीं समझने दीजिए। मतलब खाने देंगे भाई, तुमको नहीं खाने देंगे। जब तुम नहीं खाओगे तो लगेगा कि ये हम नहीं खाने पा रहे हैं, तो हो सकता है ये सामने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार हो, बहुत ईमानदार होगा, इसीलिए हमको खाने नहीं दे रहा। जब तुमको खाने देता वो और खुद नहीं खाता तो लगता है ये भी चट्टा है। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा कि तुमको नहीं खाने देंगे, हमारा खाने वाला साइलेंट है, इसलिए उसको साइलेंट रहने दीजिए। बात रही मंत्रियों की, तो हम कहते हैं जितने भी विभाग के मंत्री हैं उतने ही विधायक भी हैं, पकड़ो इनको, पहले लतियाओ और इनसे पूछो काम किए कि इनका है नहीं किए। मंत्रालय इसीलिए मिलता है कि काम करो आप। और बात रही कि देखिए, इसको जातियों के एंगल से ना जोड़ा जाए कि जातियों के जब कभी भाई इसमें अगर जातीय एंगल ले आया गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा कि ये फलाने जाति के थे, वो फलाने ठाकुर साहब थे, उन्होंने पकड़ लिया। ठाकुरों साहब अगर मंत्री हो, पंडितों जी मंत्री हो, तो दूसरे जात के अगर कोई है उनके गांव में पकड़ के बांध लो, उनको पिछवाड़े पहले 4 लात मार। अभी देखिए, शंकराचार्य के मुद्दे पे जिस तरह से सनातन का अपमान हुआ, क्या योगी जी ने इस्तीफा दिया? क्यों नहीं इस्तीफा दिया? एक विधायक के चक्कर में योगी जी बच नहीं सकते। योगी जी का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बच सकती। अगर स्वतंत्र देव सिंह दोषी है तो इसका मतलब पूरा जो घटनाक्रम में घोटाला हुआ है योगी के संरक्षण में हुआ है। और योगी को ऐसा नहीं कि नहीं पता है, विधायक को पता चल गया, योगी को नहीं पता चल पा रहा है, सीएम को नहीं पता चल पा रहा है, एक विधायक को पता चल पा रहा है, जनता को पता चल रहा है कि इनविजिबल टंकी हमारे पास है, नलों में पानी नहीं है, लेकिन वहां से होता है। मोदी जी की योजना जल शक्ति मिशन, जल जीव मिशन चल रहा है, टंकी है, हम सबको पानी पिलाएंगे, सबके घर नल पहुंचाएंगे, पता लगे टोटी में पानी नहीं, हर घर को शौचालय दे देंगे, हर घर को राशन दे देंगे। अरे भैया, राशन तो दे दिया, उसके बाद एजुकेशन भी दे देते, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, वहां पर इनके मुंह में दही जम जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर गाय की बात करने लगेंगे, फिर गाय को कोई एक इनमें से एक और आदमी आ जाएगा, फिर वो बताएगा ये गाय खा लो, वो गाय मत खाओ। फिर एक और आदमी उसमें आ जाएगा कि भैया यूजीसी में हम मोदी का विरोध करते हैं, योगी का विरोध नहीं करते हैं। अब फिर एक उसमें आदमी आ जाएगा, योगी को दिल्ली का सिंहासन पकड़ा दो। सवाल है यार, एक मामले पे तटस्थ रहो। तुम उत्तर प्रदेश को क्या देना चाहते हो? आप उनको स्वच्छ पानी देना चाहते हो तो स्पष्ट करो बात। अगर आप स्वच्छ एजुकेशन देना चाह रहे हो तो दो, तो उसमें यूजीसी का कानून का उसमें रख दिया। तो कई सवाल हैं। सरकार उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से जनता की सुरक्षा में विफल है। सिर्फ वो गुंडा राज्य
और राजशाही की ओर बढ़ करके काम करे। लोकतांत्रिक ढांचा उनका ध्वस्त हो चुका है, इसलिए विधायक मंत्री को गिरफ्तार कर रहा है, मंत्री विधायक को गाली दे रहा है। ठीक है, क्या सरकार विफल है, बताइए। पहली बात तो जो मंत्री या विधायक होते हुए जो दायित्व मिला हुआ है, उस दायित्व के हिसाब से अगर आप पालन नहीं करेंगे, 5 साल का आपको समय मिला, 5 साल में आपने इस बीच में जो योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या जो है यहाँ की प्रदेश की हो, वो योजनाएं वहाँ से तो पारित हो गई कि हाँ ये योजना चली, सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन क्या उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई? वो हर तीसरे महीने छठे महीने उसको देखा जाना चाहिए कि जो योजना हमने लॉन्च की है वो सही ढंग से चल रही है क्या? वो भ्रष्टाचार की पहले भ्रष्टाचार की भेंट योजनाएं चढ़ जाती थी, वैसा तो नहीं हो रहा है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? जो दोषी हैं उनको कैसे जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है? क्या आपने इसकी व्यवस्था करी? ऐसे क्या है कि आप जो है दीपक जला करके जो है और दीपक के नीचे जो अंधेरा है उसके नीचे छुप नहीं सकते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? एक मिनट और बोलना है मुझे। मैं ये कहता हूँ जितनी योजनाएं चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग हो, जो योजनाएं पूरी तरीके से लागू हो, पूर्ण हो, और उसमें जो भी दोषी पाया जाता है, जो उसको पलीता लगाने का काम कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। नहीं तो इससे क्या होगा, प्रदेश और देश की सरकार जो है बदनाम ही नहीं होगी। जिस आरोप से जो है पिछली सरकारें जो है आज सत्ता में आ नहीं पा रही हैं, अगर वही आरोप सिद्ध हो जाएगा तुम्हारी सरकार में किसी भी के कारण जो है, चाहे वो विधायक के कारण, चाहे मंत्री के कारण, चाहे और किसी के कारण जो है अधिकारियों के कारण, तो आप समझ लीजिए आपकी वापसी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए योगी जी घर घर जाकर नहीं देखेंगे कि पानी गंदा आ रहा है कि साफ आ रहा है। अभी जो भाई साहब बोल रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेजना, स्कूल की फीस जमा करना, यूनिफॉर्म अपडेट करना, ये गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी योगी जी बखूबी निभा रहे हैं, ईमानदारी से निभा रहे हैं। अन्यथा अगर घर घर जाकर देखना हो, हॉस्पिटल जाकर देखना हो, स्कूल जाकर देखना हो, विभाग जाकर देखना हो, तो मंत्रालय पर से हटा क्यों नहीं दे रहे? वही तो मैं कर रहा हूँ। एक अकेले मुख्यमंत्री को ही सब कुछ घर घर जाकर करना हो। अकेला मुख्यमंत्री यूपी में बनेगा? दो नहीं बनेंगे, नहीं, एक बनेगा। मंत्रालय बटे हुए हैं, अधिकारी हैं, सारे विभाग के अधिकारी हैं। सही काम कर रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार जो है उसी की जवाबदेही भी बनती है। इसीलिए कर गलती कोई और करे, खामियाजा भुगते योगी जी, ये कहाँ का न्याय है भाई? गलती अगर माननीय स्वतंत्र देव सिंह की वजह से हो रहा है, वहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है, जनता के प्रति वहाँ के क्षेत्रीय विधायक की जवाबदेही है। जनता उससे सवाल कर रही है कि टंकी बनी थी पानी वाली, टूट क्यों गई? नाली बनी थी, डैमेज क्यों हो गई? तो उस विधायक को जवाब देना तो पकड़ेगा ही भाई, पूछेगा। माननीय जी आप आए हैं इस क्षेत्र, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए किस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? हो रहा है कि नहीं? किसमें नहीं है? जनता तो हटाई ना, भ्रष्टाचार थी तभी तो भाजपा को लाई। नहीं तो ये भी खाएंगे, वो भी खा रहे थे। उस सरकार का नाम बताए ना जो दूध की तुली है। सरकार की बात नहीं है, बिल्कुल। इससे पहले अगर बसपा थी वो खाई, सपा खाई, बिल्कुल, तभी तो जनता हटाई। तो भाजपा को, तो भाजपा क्यों खा रही भाई? करप्शन और निष्क्रियता ये सभी सरकारों में रही है। आने वाली सरकार जनता तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनती है ना, चाहे अखिलेश यादव को बनाया, चाहे मायावती जी को बनाया, चाहे मुलायम सिंह जी को बनाया था, चाहे कल्याण सिंह जी थे, चाहे जो था ना। जी भ्रष्टाचार जब किए तभी तो हटाए गए। लेकिन सबसे बेहतर योगी जी, हम सबको कह रहे हैं कि मंत्री बंधक बनाए जा रहे हैं। कह तो रहा हूँ मैं, बोला कि अगर गलत को गलत और सही को सही करने का हौसला रखने, मैं करता हूँ भाजपा का। मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर गलत हुआ है, वहाँ का क्षेत्रीय विधायक जो जनता ने डायरेक्ट उसको चुना है, जो दरबार में जाता है, इस्तीफा दे देना मंत्री जी। योगी जी को चाहिए सस्पेंड कर दे। भैया आपके हाथ में चोट लग गई, हाथ काट दिया जाए कि इलाज किया जाए इसका, इसका समाधान है। तो 2 साल से गिर रही, लखीमपुर में गिरी थी टंकी, अभी 1 साल पहले गिरी थी टंकी। बिल्कुल, हमारे गाँव की सड़क खुद ही पड़ी है। सरकार बनवाए, उसका निर्माण करे, नया करप्शन हुआ तो उसकी जांच करे, उस करप्शन में जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन ले, ये होता है तरीका। क्या कहेंगे पंडित जी, आप क्या कहेंगे? नहीं पंडित जी, पहली बात ये वर्ड हटाइए। पंडित जी मैं है ना, ब्राह्मण है ना? नहीं, मैं जनरल कास्ट से आता हूँ। तो जनरल जी आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो आप जिस तरह जो है इल्जाम लगा रहे हैं योगी जी पे, ये सरासर गलत है। आप जो पानी की बात कर रहे हैं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा गांव भी खलीलाबाद संत कबीर नगर में है। मैं सुबह वहाँ 8 बजे वहाँ पानी आ जाता है, ठीक है। उसी पानी से हमारे गाँव नहीं आता। अरे सुनिए मेरी बात, आप जो है उसी पानी से मैं नहाता हूँ, ठीक है। ये 5 उंगली है, क्या 5 उंगली बराबर हैं?
बराबर आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई हो तो पानी वहाँ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप सभी को आप मत करिए। मैं उस गांव से, हमारी बात आप सुनिए, हम आपकी बात सुने, हम आपकी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ। अब मैं 8 बजे उसी पानी जो पानी योगी सरकार दे रही है मैं उसी से नहाता हूँ। आप गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं ना। आपके गांव पानी आ रहा है, जी आ रहा है। हमारे गांव नहीं आ रहा है, इनके गांव नहीं आ रहा है, इनके गांव में आ रहा है, बहुत से गांव नहीं आ रहा बोल रहे हैं। तो जनता के पैसों को जब पास करके गांव में टंकी खड़ी की गई, रोड को खोदा गया, नल नहीं लगा, तो उसके जिम्मेदार कौन है? एक गांव में सब में दीजिए ना। आपका पास आखिरी बजट आने वाला है, इसमें आखिरी बजट आने वाला है। 9 साल बीत गया है सरकार को। यार भैया, हमने तो कभी नहीं देखी कि रोड खड़ी, रोड अगर मान लीजिए खोदी गई, अगर पाइप पड़ रहा है तो उसके बाद रोड का भी सुधार होगा। तो अरे मंत्री जी को बंधक बनाया गया ना, उसी लिए बनाया गया ना बंधक, उनको उसी लिए बनाया गया बंधक कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। उनके विधायक बोल रहे हैं कि रोड खुदी है, नाली टूटी है। भाई देखिए, हम तो उनको देखने नहीं गए, लेकिन हाँ वीडियो देखे ना, वीडियो सुनिए, अगर जो पब्लिक ने उनको बंधक बनाया है तो कहीं न कहीं अरे मतलब विधायक ने बनाया है तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे हो। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अन्याय हुई होगी, लेकिन ये धीरे धीरे आप ऐसा थोड़ी ना कि जो है आप सब कुछ उसके ऊपर योगी जी के ऊपर छोड़ देंगे। योगी जी के ऊपर ही छोड़ा जाएगा? बिल्कुल। आप बताइए। देखिए, भ्रष्टाचार और नशा 2 ऐसी चीजें हैं जो देश के संसाधनों को, देश के जनमानस को और देश की इज्जत को इस तरीके से जो है दीमक की तरह चाटते हैं कि जिसको पता तो नहीं चलता पहले, लेकिन बाद में इस तरीके से खोखला हो जाता है कि उसको फिर स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारी वर्तमान सरकार से ये निवेदन है कि जो भी जो है योजनाएं आपने शुरू की है, लॉन्च की है, उसमें पैसा जा रहा है, जनता का पैसा गाड़ी कमाई का जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो, उसकी तिमाही, छमाही, सालाना उस पे काम हो कि देखा जाए जो है कि ये योजना जिसके लिए शुरू की गई है उस निचले पावदान तक पहुंची है कि नहीं, जमीन पे उतरी है कि नहीं। अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार होना चाहिए। कोई उसको पलीता लगा रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से तो उस पे उसको जो है दंडित किया जाना चाहिए। और तभी जो है ये देश और प्रदेश की सरकार जो पूर्ण भरोसे के, पूर्ण विश्वास के साथ आपको बनाई है, लाई है, उसका भरोसा बना रहेगा। आपके गांव की सड़क खुदी है तो किसी के भक्त ना बनिए, सही बात आप कह रहे हैं जी, सहमत हम आप। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि विकास आदमी कहाँ पे देखता है। जैसे हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, अगर हम घर से बाहर निकले और नाला बह रहा हो, नाली बह रही हो और सड़क ना हो और वहाँ बिजली की व्यवस्था ना हो, कुत्ते दौड़ के काट रहे हो, ठीक है, और गंदगी चारों तरफ फैली हो, तो हम क्या कहेंगे कि आप कितने भी बड़े विकास करो, विकास नहीं हम मानेंगे। विकास तब मानेंगे जब हमारी गली भी साफ रहेगी, तो वहाँ कुत्ते भी नहीं होंगे, बिजली पानी की व्यवस्था होगी, तो हम मानेंगे हाँ विकास हो रहा है। सबसे पूछना चाहिए, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मायावती जी, बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि स्थानीय समस्याओं का निदान स्थानीय स्तर पर हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो राशन दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इधर जब से 2014 से केंद्र में मोदी सरकार आई है बीजेपी की, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल मोदी जी दे रहे हैं ना, और सब 6,000 रुपये किसानों किसान सम्मान निधि, 5 लाख किसान रुपये क्रेडिट कार्ड, गैस सिलेंडर, चूल्हा, इस तरह प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री आवास में योगी जी 1,40,000 रुपये। तो इंडिया के लोगों में अपने परिवार की प्रोग्रेस बढ़ाने की जो अमेरिकन इंडियन 50% टैरिफ रूल इंडिया फॉलो हैं और इंडियन करेंसी निर्मला सीतारमण जी जो भारत सरकार की माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं, वो बता रही हैं कि इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले 5.7% लोअर चली गई इंडियन करेंसी, जिससे भारत के आर्थिक हालात खस्ता हैं। तो कुल मिला के लोग अपनी जो प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, 25-25 करोड़ की तमाम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख, तो लोगों को मोदी योगी सरकार की योजनाओं का लाभ लेके आर्थिक विकास, अपने परिवारों का आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देश के मुद्दे देखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, माननीय प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, पंकज चौधरी जी, क्या नाम होगा? बड़े संदीप द्विवेदी, भाजपा नेता संदीप द्विवेदी, रायबरेली। भविष्य में भी योगी सरकार में मंत्री राज्य मंत्री दर्जा मिल सकता है मुझे भी, मैं भी रायबरेली राहुल गांधी जी की तरह रायबरेली सांसद नहीं है। ठीक है।
लखनऊ में मौजूद थे, कुछ लोग थे, बात कर रहे थे, तमाम मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। धन्यवाद।